नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित सिंह स्वागत करता हूं आपका वेदादर्शनम चैनल के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम मेवाड़ के गोहिल वंश से संबंधित जो महाराणा अमर सिंह प्रथम और राज सिंह हैं, उनसे संबंधित 50 प्रश्न हल करेंगे। इससे पहले हम 450 प्रश्न हल कर चुके हैं। चलिए प्रश्न नंबर 451 से शुरू करते हैं। और ये क्लास हमारी आज मेवाड़ के गोहिल वंश से संबंधित अंतिम क्लास होगी, तो अंत तक जरूर देखिएगा। प्रश्न नंबर 451, महाराणा अमर सिंह प्रथम का राज्याभिषेक 19 जनवरी 1597 को मेवाड़ की किस आपातकालीन राजधानी में संपन्न हुआ था? कुंभलगढ़, गोगुंदा, चावंड या उदयपुर? देखिए, जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी, उसके पश्चात जो उनके ज्येष्ठ पुत्र थे अमर सिंह, उनका जो राज्याभिषेक है वो चावंड में हुआ था। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो चावंड है वो महाराणा प्रताप के अंतिम दिनों में मेवाड़ का मुख्य प्रशासनिक केंद्र था। उसके अलावा याद रखिएगा, जो ऑप्शन बी है गोगुंदा, गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। और जो कुंभलगढ़ है वो सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, 1615 ईस्वी की मेवाड़ मुगल संधि के संदर्भ में वार्ता हेतु महाराणा अमर सिंह की ओर से शहजादा खुर्रम के पास किन्हें भेजा गया था? शुभकर्ण और हरिदास झाला, राव वीरमदेव और डोडिया भीम, कुंवर करण सिंह और भामाशाह, झाला मानसिंह और पुंजा भील? तो देखिए, जो सामंतों की सलाह थी और जो प्रजा की स्थिति थी, उसके अनुसार जो महाराणा अमर सिंह है उन्होंने शुभकर्ण और जो हरिदास झाला थे उनको संधि प्रस्ताव लेकर के शहजादा खुर्रम के पास भेजा था। तो इसमें जो ऑप्शन ए है शुभकर्ण और हरिदास झाला, ये अपना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 453, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1615 की मुगल मेवाड़ संधि में शामिल नहीं थी? महाराणा स्वयं मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं होंगे, चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेवाड़ को लौटा दिया जाएगा किंतु उसकी मरम्मत नहीं होगी, मेवाड़ मुगलों को 1000 घुड़सवारों की सैन्य सहायता प्रदान करेगा, मेवाड़ के गोहिल वंश को मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध अनिवार्य रूप से स्थापित करने होंगे। देखिए, जो संधि थी उसमें स्पष्ट था कि जो वैवाहिक संबंध है उनके लिए उनको बाध्य नहीं किया जाएगा, जो कि मेवाड़ के गौरव की रक्षा के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत थी। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो गलत हो जाएगा। मेवाड़ के गोहिल वंश को मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध अनिवार्य रूप से स्थापित करने होंगे, ये ऐसी कोई शर्त उस संधि में नहीं की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 454, कथन ए, महाराणा अमर सिंह प्रथम ने अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में राजकार्य त्याग कर स्वयं को एकांतवास में कर लिया था। कारण आर, वह मुगलों के साथ की गई संधि को अपनी व्यक्तिगत पराजय और गौरव के विरुद्ध मानकर मानसिक ग्लानि में थे। देखिए, जो महाराणा अमर सिंह है उन्होंने राजकार्य पुत्र करण सिंह को सौंप करके नौचौकी की जो पाल है उदयपुर में, वहां पर समय बिताया था। यद्यपि ये एक ग्लानि का कारण था किंतु संबंधों का जो दबाव था वो भी संधि का प्राथमिक आधार था। तो इसमें जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें कारण जो है वो गलत है। ये जो कारण है वो गलत है क्योंकि मुगलों के साथ की गई जो संधि थी वो व्यक्तिगत पराजय और गौरव के विरुद्ध उन्होंने नहीं मानी थी, बल्कि ये क्या था, सामंतों का दबाव था जिसके कारण उन्हें संधि करनी पड़ी थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 455, शहजादा खुर्रम ने संधि की शर्तों को स्वीकार करने के उपलक्ष्य में महाराणा अमर सिंह को कौन सा विशिष्ट उपहार भेंट किया था? हिंदुआ सूरज की स्वर्ण ढाल, 5000 का मनसब, एक उत्तम लाल रत्न या चित्तौड़ की चाबियां? तो देखिए, जो खुर्रम है शाहजहां, उन्होंने महाराणा अमर सिंह के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए उन्हें एक बेशकीमती उत्तम लाल पत्थर भेंट किया था, एक उत्तम लाल रत्न भेंट किया था। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो 5000 का मनसब है वो कुंवर करण सिंह को दिया गया था, जो मुगल सेवा में जाने वाले पहले राजकुमार थे। अगला प्रश्न, महाराणा अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में मेवाड़ की प्रशासनिक व्यवस्था में सामंतों की कौन सी दो प्रमुख श्रेणियां निर्धारित की गई थी? उमराव और सरदार, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी, राजवी और सामंत, या ठिकानेदार और जागीरदार? देखिए, जो अमर सिंह है उन्होंने प्रशासनिक स्वतंत्रता के लिए सामंतों को उमराव और सरदार नामक दो श्रेणियों में विभाजित किया था। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, उमराव और सरदार। उसके अलावा जो राजवी शब्द आया यहाँ पर, राजवी और सामंत, ये मारवाड़ के प्रशासन से संबंधित है, ठीक है, ना कि मेवाड़ के। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 457,
मेवाड़ मुगल संधि 1615 के समय दिल्ली का सुल्तान या मुगल बादशाह कौन था? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या जहांगीर? तो देखिए, जो 1615 की संधि हुई थी, मेवाड़ मुगल संधि, वो जहांगीर के शासनकाल में हुई थी, जबकि जो बातचीत थी वो उसकी जो शुरुआत थी वो शहजादा खुर्रम के समय हुई थी। बातचीत का नेतृत्व जो था वो शहजादा खुर्रम कर रहा था। ठीक है, तो इस तरह से जो ऑप्शन डी है जहांगीर, वो बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 458। महाराणा अमर सिंह की मृत्यु के पश्चात उनकी छतरी कहाँ निर्मित की गई, जहां मेवाड़ के आगामी राजाओं के अंतिम संस्कार की परंपरा प्रारंभ हुई? चावंड, आहड़, चित्तौड़गढ़ या गोगुंदा? देखिए, जो महाराणा अमर सिंह प्रथम है उनकी मृत्यु आहड़ में हुई और यहीं पर उनकी पहली छतरी बनी, जिसे महासतिया के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है आहड़, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, या गंगोत्भव भी इसको कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित चक्रपाणि मिश्र द्वारा रचित वह ग्रंथ कौन सा है जिसका अध्ययन अमर सिंह के काल में भी मार्गदर्शन हेतु प्रयुक्त होता रहा? राजरत्नाकर, अमरसार, विश्व वल्लभ या राज प्रशस्ति? देखिए, जो चक्रपाणि मिश्र है उन्होंने विश्व वल्लभ, जो उद्यान विज्ञान से संबंधित था, और मुहूर्तमाला ऐसे ग्रंथों की रचना की थी जो तत्कालीन मेवाड़ की समृद्धि के आधार थे। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, विश्व वल्लभ। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 460। जहांगीर ने किस वर्ष मेवाड़ को पूर्णतः अधीन करने के लिए शहजादा खुर्रम के नेतृत्व में एक विशाल सेना अजमेर से रवाना की थी? 1613 ईस्वी, 1605 ईस्वी, 1611 ईस्वी या 1599 ईस्वी? तो देखिए, 1613 ईस्वी में जो जहांगीर थे वो स्वयं अजमेर आया और जो खुर्रम था उसको मेवाड़ अभियान की कमान सौंपी थी, जिसके दबाव में अंततः 1615 में मेवाड़ मुगल संधि हुई थी। तो इसमें जो ऑप्शन ए है 1613, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 461। मेवाड़ मुगल संधि की उस शर्त का परीक्षण करें जो मेवाड़ की सुरक्षा नीति से संबंधित थी। महाराणा को वैवाहिक संबंधों की छूट, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की किलेबंदी पर प्रतिबंध, 1000 सवारों की मुगल सेवा या उपरोक्त सभी शर्तें सही है? देखिए, यहाँ पर जो सारी शर्तें हैं वो बिल्कुल सही हो जाएगी, क्योंकि संधि में जो चित्तौड़ था उसको लौटाने के बदले उसकी मरम्मत न करने की शर्त जो थी वो मुगलों ने अपनी सुरक्षा के लिए रखी थी। ठीक है, ये जो संधि थी वो सम्मानजनक समर्पण का उत्कृष्ट उदाहरण मानी जाती है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 462। अमर सिंह प्रथम के काल में निर्मित अमरसार ग्रंथ के रचयिता कौन थे? रणछोड़ भट्ट, जीवधर, सदाशिव भट्ट या किशोरदास? तो देखिए, जो अमरसार है वो एक संस्कृत ग्रंथ है और इसकी जो रचना है वो जीवधर ने की थी। तो इसमें जो ऑप्शन बी है जीवधर, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये जो ग्रंथ है इसमें महाराणा अमर सिंह के काल की जो घटनाएं हैं उनके बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 463। कर्नल जेम्स टोड ने महाराणा अमर सिंह प्रथम के विषय में क्या टिप्पणी की थी? मेवाड़ का उद्धारक, हिंदवा सूरज, मेवाड़ के राजाओं में सबसे उच्च और बलिष्ठ निकला, सैनिकों का भग्नावशेष? देखिए, जो कर्नल टोड है उन्होंने अमर सिंह की शारीरिक बनावट और उनके गौरवशाली चरित्र की जो प्रशंसा है वो की थी। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, मेवाड़ के राजाओं में सबसे उच्च और बलिष्ठ राजा। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 464। मेवाड़ मुगल संधि 1615 के पश्चात मेवाड़ के इतिहास में कौन सा नया आयाम जुड़ा? प्रशासनिक स्थिरता और पुनर्निर्माण, सांस्कृतिक समन्वय और मुगल कला का प्रभाव, संघर्ष का अस्थायी अंत या उपरोक्त सभी? देखिए, जो संधि थी इसने मेवाड़ को ऐसा समय दिया जिसमें करण सिंह और जगत सिंह के काल में बड़े जो निर्माण कार्य थे वो हो सके थे। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, ये जो काल है वो मेवाड़ का शांति काल माना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 465। महाराणा अमर सिंह की मृत्यु किस तिथि को हुई थी? 19 जनवरी 1597, 5 फरवरी 1615, 20 मार्च 1622 या 26 जनवरी 1620? देखिए, जो महाराणा अमर सिंह है उनका देहांत 26 जनवरी 1620 को हुआ था उदयपुर में। उसके बाद में जो महाराणा करण सिंह थे वो शासक बने थे। तो इसमें जो ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1620, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा 1615 में जो ये संधि हुई थी मेवाड़ की और मुगल की, और 1597 में महाराणा अमर सिंह जो थे उनका राज्याभिषेक हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 467।
उदयपुर की पिछोला झील में स्थित जग मंदिर महलों का निर्माण कार्य किस शासक ने प्रारंभ किया था? महाराणा उदय सिंह, महाराणा करण सिंह, महाराणा जगत सिंह प्रथम या महाराणा राज सिंह। देखिए, जो महाराणा करण सिंह है उन्होंने 1620 ईस्वी में जग मंदिर का निर्माण शुरू करवाया था। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा ये भी याद रखिएगा, जो शहजादा खुर्रम था शाहजहां, उसने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया था, उसको शरण भी इसी जग मंदिर में ही दी गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 467। महाराणा जगत सिंह प्रथम द्वारा निर्मित जगदीश मंदिर जो उदयपुर में है के प्रमुख सूत्रधार या वास्तुकार कौन थे? भाणा और मुकुंद, मंडन और नाथा, जेता और कुंपा, अत्रि और महेश। देखिए, जो जगदीश मंदिर है उसको सपनों का मंदिर भी कहा जाता है। इसके जो शिल्पी थे वो भाणा और उनके पुत्र जो मुकुंद है वो थे। तो इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, भाणा और मुकुंद। उसके अलावा जो मंडन है वो कुंभलगढ़ के शिल्पी थे, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 468। निम्नलिखित निर्माण कार्यों को उनके संबंधित व्यक्तियों के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए, जो धायका मंदिर है वो नौजुबाई या धायमा ने बनवाया है। जगन्नाथ राय प्रशस्ति जो है वो कृष्ण भट्ट के द्वारा। दिलकुश महल जो है वो महाराणा करण सिंह के द्वारा बनवाया गया है। रूप सागर तालाब जो है वो महाराणा जगत सिंह प्रथम के द्वारा बनवाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा कि करण सिंह जो है उन्होंने दिलकुश महल बनवाया, जगत सिंह जो थे उन्होंने रूप सागर, और उनकी जो धाय थी उन्होंने धाय मंदिर बनवाया था। और उसके अलावा जगन्नाथ राय प्रशस्ति जो है वो कृष्ण भट्ट की रचना है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 469। महाराणा करण सिंह के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना कौन सी थी जिसने भविष्य में मुगल मेवाड़ संबंधों को प्रभावित किया? औरंगजेब का आक्रमण, शहजादा खुर्रम शाहजहां को मेवाड़ में शरण देना, जहांगीर के साथ युद्ध या चित्तौड़ दुर्ग की पूर्ण मरम्मत। देखिए, जो खुर्रम था उन्होंने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। उस समय उन्होंने जो महाराणा करण सिंह थे उनसे सहायता मांगी थी और मेवाड़ में शरण ली थी, जिससे शाहजहां के काल में मेवाड़ जो था वो सुरक्षित रहा। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, शहजादा खुर्रम शाहजहां को मेवाड़ में शरण देना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 470। महाराणा जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में रचित जगन्नाथ राय प्रशस्ति से हमें किस शासक के दानवीरों जैसे गुणों, तुलादान, कल्पवृक्ष दान की जानकारी मिलती है? महाराणा प्रताप, महाराणा अमर सिंह, महाराणा जगत सिंह प्रथम या महाराणा राज सिंह। देखिए, जो महाराणा जगत सिंह प्रथम है वो अपनी अत्यधिक दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे, और ये जो प्रशस्ति है उसमें उनके द्वारा किए गए स्वर्ण और रत्नों के दानों का विस्तृत विवरण है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है, महाराणा जगत सिंह प्रथम, ये बिल्कुल सत्य है, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 471। मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? अमर सिंह फर्स्ट, करण सिंह, जगत सिंह फर्स्ट, राज सिंह। करण सिंह, अमर सिंह फर्स्ट, राज सिंह, जगत सिंह फर्स्ट। जगत सिंह फर्स्ट, अमर सिंह फर्स्ट, करण सिंह या राज सिंह, या अमर सिंह फर्स्ट, राज सिंह, करण सिंह, जगत सिंह फर्स्ट। देखिए, सबसे पहले जो अमर सिंह है उनका समय था 1597 से। ठीक है, 1597 से शुरू हुआ था ये, मैं लिख देता हूं इधर 1597 से लेकर के ये 1620 तक रहे थे। उसके बाद में 1620 से शुरू हुआ था। करण सिंह का समय जो 1628 तक चला, फिर 1628 में जो जगत सिंह है वो आए थे, और जो जगत सिंह है उनका समय 1628 से 1652 रहा था। और उसके बाद में 1652 से और 58 तक जो राज सिंह है उनका समय रहा था। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहले अमर सिंह 1597 से 1620, फिर 1620 से 1628 करण सिंह, फिर 1628 से 1652 जो जगत सिंह प्रथम है वो, और अंत में 1652 से जो 1680 है तब तक राज सिंह का काल रहा था। तो इसमें ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 472। महाराणा जगत सिंह प्रथम ने देवलिया प्रतापगढ़ के किस शासक को दंडित कर मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने पर विवश किया था? रावत जसवंत सिंह, रावत प्रताप सिंह, रावत हरि सिंह या रावत सूरजमल। देखिए, जो जगत सिंह थे उन्होंने देवलिया के जो जसवंत सिंह थे उनको और उनके पुत्र को उदयपुर बुला करके धोखे से मरवा दिया था, क्योंकि वे स्वतंत्र व्यवहार कर रहे थे।
तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, रावत जसवंत सिंह। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 473, महाराणा करण सिंह के काल में निर्मित वह स्थान कौन सा है जहां मुगल वास्तुकला का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है? कुंभलगढ़ दुर्ग, जग मंदिर के महल, विजय स्तंभ या जगदीश मंदिर। देखिए जो जग मंदिर है, जग मंदिर के महल, उनका जो निर्माण है वो मुगल शैली से प्रभावित है, क्योंकि जो करण सिंह है वो और जो खुर्रम है वो उनके दोनों के बीच में घनिष्ठ संबंध थे। तो इसमें जो ऑप्शन बी है जग मंदिर के महल, ये सही हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा ध्यान रखिएगा ये जो जगदीश मंदिर है ये पूर्णतः पंचायतन शैली में निर्मित है, जो एक हिंदू शैली है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 474, महाराणा जगत सिंह प्रथम की मृत्यु किस वर्ष हुई जिसके पश्चात राज सिंह का काल प्रारंभ हुआ? 1620, 1628, 1652 या 1660। देखिए जो जगत सिंह प्रथम थे उनकी जो मृत्यु है वो 10 अप्रैल 1652 को हुई थी। उसके बाद में उसी वर्ष जो महाराणा राज सिंह हुए उनका राज्याभिषेक हुआ था। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 1652। उसके अलावा जो 1628 है उसमें महाराणा करण सिंह की मृत्यु हुई थी, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 475, महाराणा जगत सिंह प्रथम ने जगदीश मंदिर के परिसर में किस नदी से जल लाने हेतु रूपसागर तालाब का निर्माण करवाया था? बनास नदी, आयड़ नदी, गोमती नदी या स्थानीय जल स्रोत या वर्षा जल। देखिए जो रूपसागर तालाब है वो मंदिर के निकट जल प्रबंधन का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है, और इसमें जो जल आता था वो स्थानीय जल स्रोतों से या फिर जो वर्षा का जल है उसी से आता था। तो इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो गोमती नदी है उसका संबंध राजसमंद झील से है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 476, महाराणा राज सिंह ने मुगलों को चुनौती देने और अपनी सैन्य शक्ति के विस्तार हेतु कौन सी रस्म या उत्सव का सहारा लिया था? अश्वमेध यज्ञ, विजयदशमी उत्सव, टीका दौड़ या शस्त्र पूजा। देखिए जो महाराणा राज सिंह है उन्होंने टीका दौड़ के बहाने मुगल अधिकार वाले जो क्षेत्र थे उन पर हमले किए थे और कई चौकियों को मुक्त कराया था। तो इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, टीका दौड़। ये जो टीका दौड़ है वो एक तरह से शिकार उत्सव था जिसमें शिकार करते हुए आगे बढ़ा जाता था। टीका दौड़ का जो संबंध है वो राज सिंह की आक्रामक नीति से है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 477, 1669 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा लगाए गए जजिया कर का कड़ा लिखित विरोध करने वाला राजस्थान का एकमात्र शासक कौन था? सवाई जयसिंह, महाराणा राज सिंह, जसवंत सिंह प्रथम या मिर्जा राजा जय सिंह। देखिए राज सिंह जो थे उन्होंने औरंगजेब को एक पत्र लिख करके जजिया कर की धार्मिक और आर्थिक आधार पर आलोचना की थी। तो इसमें जो ऑप्शन बी है महाराणा राज सिंह वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 478, चारुमती विवाद औरंगजेब और राज सिंह के मध्य तनाव का बड़ा कारण था। चारुमती कहाँ की राजकुमारी थी? किशनगढ़, बूंदी, मारवाड़ या आमेर। देखिए जो राजकुमारी चारुमती थी वो किशनगढ़ से संबंधित है, किशनगढ़ की थी। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो राजकुमारी चारुमती है वो औरंगजेब से विवाह नहीं करना चाहती थी, और राज सिंह जो थे, राज सिंह ने उनसे विवाह करके जो औरंगजेब है उसकी धार्मिक कट्टरता को चुनौती दी थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 479, महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के किस राजकुमार को औरंगजेब के विरुद्ध शरण देकर राठौड़ सिसोदिया गठबंधन की नींव रखी थी? अमर सिंह राठौड़, अजीत सिंह, अभय सिंह या जसवंत सिंह द्वितीय। देखिए जो राज सिंह है उन्होंने बालक अजीत सिंह जो जसवंत सिंह द्वितीय के पुत्र थे उनको केलवा की जागीर दी और दुर्गादास राठौड़ का साथ दिया था। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, अजीत सिंह। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 480, महाराणा राज सिंह को उनकी सैन्य विजयों और सेना के कुशल नेतृत्व के कारण किस उपाधि से विभूषित किया गया है? अभिनव भट्टाचार्य, विजय कटकाटू, हाल गुरु या दान गुरु। देखिए उनकी ये जो शक्ति है सैन्य विजय और सैन्य कुशलों का नेतृत्व, इसको जो विजय कटकाटू की उपाधि है उससे विभूषित किया गया है। इसका अर्थ होता है सेनाओं को जीतने वाला। तो इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं पर ये जो कट काटू है उसकी जगह कट कातू भी लिखा होता है। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 481, औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर राज सिंह ने जो विरोध पत्र लिखा उसकी प्रति वर्तमान में कहाँ सुरक्षित मानी जाती है? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन, मेवाड़ संग्रहालय उदयपुर,
राष्ट्रीय अभिलेखागार दिल्ली या राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान। देखिए जो कर्नल जेम्स टोड है उनके अनुसार ये जो ऐतिहासिक पत्र की प्रति है वो लंदन और बंगाल की एशियाटिक सोसाइटियों में सुरक्षित है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 482। महाराणा राज सिंह ने किस प्रसिद्ध मंदिर की मूर्ति को औरंगजेब के विध्वंस से बचाकर मेवाड़ सिहाड़ गांव में स्थापित करवाया था? द्वारकाधीश मंदिर, श्रीनाथ जी मंदिर, अंबा माता मंदिर या जगदीश मंदिर। देखिए ये जो मूर्ति थी श्रीनाथ जी की वो वृंदावन से लाई गई थी और इस मूर्ति को जो राज सिंह है उन्होंने नाथ द्वारा में संरक्षण दिया था, जो उस समय सिंहाड़ के नाम से जाना जाता था। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, श्रीनाथ जी मंदिर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 483। राज सिंह और औरंगजेब के मध्य हुए 1680 के संघर्ष के दौरान देवारी दर्रे की रक्षा का दायित्व किस प्रसिद्ध सामंत को सौंपा गया था? दुर्गादास राठौड़, झाला मान सिंह, सुल्तान सिंह या कुंवर जय सिंह। देखिए जो देवारी का युद्ध है उसमें राज सिंह ने अपने पुत्र जय सिंह को मुगल सेना को रोकने के लिए वहां पर तैनात किया था। तो इसमें जो ऑप्शन डी है कुंवर जय सिंह ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और जो राज सिंह है वो स्वयं पहाड़ियों में रहकर गुरुल्ला युद्ध जो था उसका संचालन कर रहे थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 484। महाराणा राज सिंह द्वारा औरंगजेब को लिखे गए पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह पत्र फारसी भाषा में लिखा गया था। इसमें अकबर के धार्मिक सहिष्णुता का उदाहरण दिया गया था। इसे जजिया कर को आर्थिक रूप से विनाशकारी बताया था या उपरोक्त सभी। देखिए इसमें जो उपरोक्त सभी है वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। इस पत्र में जो महाराणा राज सिंह है उन्होंने तर्क दिया था कि जो कर अकबर ने समाप्त किया उसे औरंगजेब ने लगाकर साम्राज्य का अहित किया है। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 485। 1681 ईस्वी में औरंगजेब और मेवाड़ महाराणा जय सिंह के मध्य हुई संधि के तहत मेवाड़ को जजिया कर के बदले कौन से परगने मुगलों को देने पड़े थे? पूर्व मांडल और बदनौर, चित्तौड़गढ़, मांडलगढ़ और कुंभलगढ़, चावंड, गोगुंदा और आहड़, जावर और कोटड़ा। देखिए जो राज सिंह हैं उनकी मृत्यु के बाद में उनके जो पुत्र थे जय सिंह उन्होंने संधि की थी और इसके बदले में जजिया कर के बदले में ये जो 3 परगने थे पूर्व मांडल और बदनौर ये देने पड़े थे। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, पूर्व मांडल और बदनौर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 486। राज सिंह के शासनकाल में अंबा माता मंदिर जो उदयपुर में है का निर्माण किस वर्ष करवाया गया था? 1660 ईस्वी, 1662 ईस्वी, 1664 ईस्वी या 1679 ईस्वी। देखिए जो राज सिंह है उन्होंने 1664 ईस्वी में अंबा माता मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 1664 ईस्वी। उसके अलावा 1662 में जो राजसमंद झील है उसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 487। राठौड़ सिसोदिया गठबंधन को तोड़ने के लिए औरंगजेब ने किस राजकुमार को मेवाड़ की गद्दी का लालच देकर विद्रोह के लिए उकसाया था? शहजादा अकबर, शहजादा मुअज्जम, राजकुमार जय सिंह या राजकुमार भीम सिंह। देखिए जो औरंगजेब के पुत्र थे शहजादा वो स्वयं शहजादा अकबर वो स्वयं राजपूतों के प्रभाव में आकर अपने पिता के विरुद्ध विद्रोही हो गया था। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, शहजादा अकबर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 488। महाराणा राज सिंह की मृत्यु 1680 ईस्वी में कहाँ हुई थी? कुंभलगढ़, ओढ़ा, उदयपुर या चित्तौड़गढ़। देखिए जो महाराणा राज सिंह है उनकी मृत्यु मुगलों के विरुद्ध संघर्ष के दौरान ओढ़ा नामक स्थान पर हुई थी जो कुंभलगढ़ के पास में पड़ता है। तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा कई जगहों पर हमको उनको जहर दिए जाने की जो आशंका है वो भी देखने को मिलती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 489। महाराणा राज सिंह ने अपनी प्रजा के लिए जन कल्याणकारी कार्यों के तहत उदयपुर में कौन सा तालाब निर्मित करवाया था? रूपसागर, जना सागर, उदय सागर या फतेह सागर। देखिए जो महाराणा राज सिंह है उन्होंने अपनी माता जनादे की स्मृति में ये जो जना सागर है ऑप्शन बी इसका निर्माण करवाया था और ये जो जना सागर है इसको बड़ी तालाब के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 490। औरंगजेब की सेना ने जब 1680 में उदयपुर पर अधिकार किया तब राज सिंह ने अपनी सेना को किन पहाड़ियों में तैनात किया था? अरावली की कंदराओं में, भीतरी गिरवा के पहाड़ों में, कुंभलगढ़ के वनों में या गोगुंदा की पहाड़ियों में।
देखिए जो राज सिंह है उन्होंने अपनी प्रजा और सेना जो थी उसको सुरक्षित, जो भीतरी गिरवा है सुरक्षित घाटी, उसमें स्थानांतरित कर दिया था। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, भीतरी गिरवा के पहाड़ों में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 491, विश्व की सबसे बड़ी शिलालेखीय प्रशस्ति राज प्रशस्ति किस भाषा में उत्कीर्ण है? हिंदी, मेवाड़ी, संस्कृत या प्राकृत? देखिए जो राज प्रशस्ति है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है, तो इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा ये भी याद रखिएगा, राज प्रशस्ति 25 बड़ी काली शिलाओं पर खुदी हुई है जो राजसमंद झील के किनारे पर है, और इसकी जो लिपि है वो देवनागरी है और भाषा जो है वो तो संस्कृत है ही। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 492, राजसमंद झील का निर्माण किस नदी के पानी को रोककर अकाल राहत कार्य हेतु करवाया गया था? बनास नदी, गोमती नदी, आयड़ नदी या सोम नदी? तो देखिए 1662 में भीषण अकाल पड़ा था, उस समय प्रजा को रोजगार देने के लिए जो गोमती, ताल और केलवा नदियां हैं उनके पानी को रोका गया था। इनमें जो मुख्य नदी है वो गोमती नदी थी, तो इसमें जो ऑप्शन बी है गोमती नदी वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो गोमती नदी है इसका जो जल था वो 9 चौकी की पाल पर एकत्रित होता था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 493, राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता कौन थे जिन्होंने इसे 25 सर्गों में विभाजित किया है? रणछोड़ भट्ट तेलंग, कृष्ण भट्ट, सदाशिव भट्ट या कवि श्यामल दास? देखिए जो रणछोड़ भट्ट है उन्होंने इनको, जो रणछोड़ भट्ट तेलंग है उन्होंने राज प्रशस्ति को 1106 श्लोकों में मेवाड़ का इतिहास, बापा रावल जो थे उनसे लेकर के जो राज सिंह है वहां तक का इतिहास लिपिबद्ध किया है। उसके अलावा जो कृष्ण भट्ट है उन्होंने जगन्नाथ राय प्रशस्ति लिखी थी, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 494, राजसमंद झील की उत्तर दिशा में स्थित 9 चौकी पाल की तकनीकी विशेषता क्या है? यह 9 की संख्या में सीढ़ियां और चौकियां और बुर्ज बने हैं, यहाँ 9 अलग अलग मंदिर बने हैं, यह 9 मील लंबी पाल है, यहाँ 9 अलग अलग नदियों का संगम होता है। देखिए स्थापत्य की दृष्टि से यहाँ पर जो सीढ़ियां हैं और स्तंभ है उनका जो माप है वो 9 अंक पर आधारित है, तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ 9 की संख्या में सीढ़ियां, चौकियां और बुर्ज बने हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 495, राज प्रशस्ति के अनुसार राजसमंद झील के निर्माण में उस समय लगभग कितनी लागत आई थी? 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए या 5 करोड़ रुपए? देखिए जो ऐतिहासिक साक्ष्य है उनके अनुसार इसका जो निर्माण था उसमें लगभग 1.5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 1.5 करोड़ या 1.5 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 496, राजसमंद झील की नींव किस लोक देवी द्वारा रखी गई मानी जाती है? करणी माता, घेवर माता, बाण माता या आवड़ माता? देखिए लोक मान्यता है कि जो घेवर माता है जो मालवा की थी उन्होंने इस झील की जो पाल है उसकी नींव रखी थी, और जो उनका मंदिर है वो आज भी पाल पर स्थित है, तो इसमें जो ऑप्शन बी है घेवर माता वो बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा घेवर माता जो है वो एकमात्र ऐसी देवी है जो बिना पति के सहित सती हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 497, राज प्रशस्ति में मेवाड़ के इतिहास का वर्णन कहां से कहां तक मिलता है? बापा रावल से महाराणा कुंभा तक, महाराणा प्रताप से राज सिंह तक, बापा रावल से महाराणा राज सिंह तक या गोहिल से अमर सिंह तक? देखिए जो प्रशस्ति है वो मेवाड़ की संपूर्ण वंशावली का गौरवगान करती है, विशेषकर जो राज सिंह है वहां तक की उपलब्धियों का वर्णन है इसमें, तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बापा रावल से महाराणा राज सिंह तक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 498, महाराणा राज सिंह ने कांकरोली में किस वैष्णव संप्रदाय के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया था? रामानंदी संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय या निम्बार्क संप्रदाय? देखिए जो द्वारकाधीश मंदिर है वो कांकरोली में है और ये पुष्टि मार्गीय वैष्णव धर्म का प्रमुख केंद्र है जिसे राज सिंह ने संरक्षण दिया था, तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय। याद रखिएगा जो श्रीनाथ जी है वो और जो द्वारकाधीश है वो दोनों ही वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 499, राज प्रशस्ति के 25वें सर्ग में किस घटना का विस्तृत वर्णन मिलता है? हल्दी घाटी का युद्ध, राजसमंद झील का प्रतिष्ठा उत्सव और दान, मेवाड़ मुगल संधि या बापा रावल की विजय? देखिए जो अंतिम सर्ग है
उन सर्गों में झील के निर्माण के पश्चात किए गए तुलादान और उत्सवों का आंखों देखा वर्णन है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, राजसमंद झील का प्रतिष्ठा उत्सव और दान। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 500। महाराणा राज सिंह द्वारा स्थापित राजसमंद झील वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ या भीलवाड़ा। देखिए, राज सिंह द्वारा बसाए गए जो नगर है राजनगर, और जो झील है उसके नाम पर ही जो राजसमंद जिला है उसका नाम रखा गया है। तो इसमें जो राजसमंद है ऑप्शन बी वो बिल्कुल सही हो जाएगा। राजसमंद झील राजसमंद में है, याद रखिएगा। इस तरह से हमारे गोयलवन से संबंधित 500 प्रश्न हो चुके हैं। धन्यवाद।